प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 30 मामलों का खुलासा किया है। क्या ये मामले थे और किस तरीके से जो है इन केसेस को देखा गया और किस तरह के केस थे? मैं संजय पांडे, अमृता हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष बोल रहा हूँ। और हमने 30 डीबीएस के पेशेंट किए हैं। और डीबीएस एक ऐसी सर्जरी है जो कि काफ़ी एडवांस सर्जरी है। और डीबीएस में हम ब्रेन में पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं। और पेसमेकर इम्प्लांट करने से कई तरह के पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स को होता है, डिस्टोनिया के पेशेंट्स को होता है। और कई पेशेंट ऐसे हैं जो इस इलाज के बाद बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं और उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कंपन है, हाथ पांव कांपते हैं या सिर कांपता है, तो उसको लाइटली ना लें। हमने देखा है कि भ्रांति है लोगों में कि जैसे ही कोई कंपन का मरीज दिखता है या कंपन वाला इंसान दिखता है तो लोग आपस में कहानी सुनाते हैं कि ये बुढ़ापे का कंपन है और बुढ़ापे में सबको कंपन होता है। ये बहुत ही बड़ा भ्रम है। बुढ़ापे में कंपन नहीं होता है। अगर किसी को कंपन है तो उसका कुछ कारण जरूर है। और कंपन अगर बुढ़ापे में हो तो उसको सीरियसली लें, लेकिन अगर किसी को कंपन 30-40 साल के एज में हो जाए, 50 साल के एज में हो जाए, तब तो और भी गंभीर समस्या है। तब तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। मैंने कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें डिस्टोनिया के पेशेंट थे जिनके हाथ पांव अकड़ गए और उछल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। ऐसे पेशेंट का जीवन कितना मुश्किल है, आप देख लीजिए। वो मीटिंग में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, अगल बगल में जाते हैं, 4 लोग टोकते हैं उनको कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्यों हाथ पांव अकड़ गए हैं, हाथों में क्यों कंपन आ रही है। तो आप देखिए मरीज की मनोदशा देखिए कैसी है। तो अगर उस मरीज को जरा भी फ़ायदा होता है तो आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का मरीज दिखे जिसको कंपन है, जिसको हाथ पाँव में अकड़न है, उसको आप बताइए कि हाँ जी, इसको सीरियसली लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए और इसका इलाज कराइए। इलाज कराने से आजकल इलाज इतने अच्छे आ गए हैं कि आपने देखा, ऐसे लगता है जैसे जादू हो गया मरीज को। जो मरीज बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, मरीज दौड़ने लगा, मरीज अपना काम करने लगा। तो आप मीडिया से आए हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है समाज में सही जानकारी पहुंचाना। और आप जितनी जानकारी पहुंचे, जितनी पहुंच आपकी है उतनी किसी की नहीं। जैसे हिंदी में कहते हैं जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी। तो जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ मीडिया पहुंचता है, वहाँ प्रिंट मीडिया पर पहुंचता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद तो खैर तहलका मच गया है। तो आपका बहुत बड़ा रोल है इसको डिसेमिनेट करने का और इसको प्रसारित करने का, इसको समाज में पहुंचाने का कि अगर आसपास में कोई मरीज है वो पढ़ ले। हमारे पास भी मरीज आते हैं, पेपर की कटिंग लेके आते हैं, कहते हैं कि देखिए पेपर में छपा है, ये सही है नहीं है। तो कहने का मतलब मरीज आपकी बात पे बहुत भरोसा करता है और जो आप छापते हैं उस पर बहुत भरोसा करता है। तो आप इसको ठीक से अगर जानकारी पहुंचाएं तो समाज का बहुत बड़ा भला। सर मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी बताया कि इसका मुख्य कारण पार्किंसन डिजीज का डोपामिन की कमी है। और डोपामिन एक बहुत बड़ा न्यूरोकेमिकल है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डोपामिन जो है वो गुड हार्मोन्स माना जाता है, गुड केमिकल्स। तो डोपामिन से पेशेंट जो है, या एक ना आपके शरीर में भी डोपामिन है। आपका अगर डोपामिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप खुश रहेंगे, आप अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा प्रसन्नचित्त रहेंगे। डोपामिन की कमी हो जाएगी, उदास रहेंगे, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि डोपामिन एक बहुत ही मेजर केमिकल है और उसकी कमी जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज की बीमारी होती है। तो सर कोई टेस्ट है जिससे पता चले कि डोपामाइन? कहा कि मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। किसी को कंपन है, स्लोनेस है, बॉडी में अकड़न है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ये सिम्टम से डायग्नोसिस बन जाता है। लेकिन कुछ मरीजों में, जैसा हमारे कुछ भाई साहब कह रहे थे कि स्ट्रोक के बाद हो सकता है, इंडिया में टीबी है, तो वैसे कंडीशन में हम कई बार एमआरआई का सहारा लेते हैं। और पार्किंसन डिजीज और डिस्टोनिया के मरीजों में यूजुअली एमआरआई नॉर्मल होता है। तो
उसमें एमआरआई में कुछ नहीं दिखेगा। मरीज को भी लगता है कि भाई हमने दिखा लिया, एमआरआई तो ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, घर चला जाता है, लेकिन नहीं, इसमें एमआरआई नॉर्मल ही आता है। और अगर आप कुछ टेस्ट और आगे करना चाहें तो डोपापिट कर सकते हैं, डेड स्किन कर सकते हैं। इसकी सुविधा बहुत जगह नहीं है। ये दिल्ली में अगर आप बोलें तो एम्स में है और हमारे यहाँ थोड़ा सा आगे करना है। तो ये बहुत ही रेयर टेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट अवेलेबल है। मैं आनंद बालसुब्रमण्यम हूँ, मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। हम ऑपरेशन करते हैं पार्किंसन डिसीज पेशेंट के लिए। जब न्यूरोफिजिशियन से डायग्नोस करते हैं ये पेशेंट पार्किंसन डिसीज का पेशेंट है और इस दवाई की अभी इलाज के लायक से निकल गया और साइड इफेक्ट चालू हो गया और ये ऑपरेशन के लायक है, अगर ऐसा डिसाइड हो जाता है तब हम पेशेंट को काउंसल करते हैं या ऑपरेशन की क्या होता है, ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग डर जाते हैं दिमाग का ऑपरेशन करना है तो उनका डर को निकाल के उसको थोड़ा बहुत उम्मीद दे के हिम्मत दे के हम ऑपरेशन करने के लिए इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय पांडे जी के साथ एक टीम बन के काम करते हैं। सिमुलेशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये पता चलता है? पार्किंसन डिजीज डोपामिन बोल के एक केमिकल की कमी होती है एक ही जगह पे। उस जगह पे जहाँ पे केमिकल कमी होती है, जहाँ पे नस उस केमिकल से असर निकल गया, उस नस को शांत करने के लिए हम करंट पहुंचा रहे हैं उधर। वो करंट से जो नस बिगड़ा गया है वो शांत हो जाते हैं और उसकी पार्किंसन डिसीज का लक्षण की इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जो सिम्टम्स होता है कंपन, स्लोनेस, रिजिडिटी, वो सब कम हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल मरीज जैसा हाथ पैर हिल सकता है और अपना काम कर सकता है। सर ये बात करें जो फैसिलिटीज हैं सिमुलेशन के लिए, अमृता हॉस्पिटल के पास ही है, एनसीआर की बात करें या पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया की बात करें तो कितनी जगह पर ये जो है? पूरा इंडिया में शायद ये 25 जगह पे 20-25 जहाँ पे होगा। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, निम्हांस है बेंगलोर में, श्री चित्रा है ट्रिवेंड्रम में, वहाँ पे सब होता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ही होता है, छोटा शहरों में करना बहुत मुश्किल है। मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट मिलना ही मुश्किल है और उनके साथ न्यूरोसर्जन जो ट्रेंड है ऐसा करना और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, इसके लिए नेविगेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, ये सब बड़ा हॉस्पिटल में मिलता है। कभी कभी छोटा नर्सिंग होम में करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो अलग अलग डॉक्टर करते हैं और कंपनी सपोर्ट करता है, लेकिन एक टीम वर्क करना बेहतर रहेगा और बड़ा हॉस्पिटल में ये होना बेहतर है। तो लगता है कि फरीदाबाद एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है अमृता हॉस्पिटल में। जरूर मिल सकता है, इधर बेनिफिट अच्छा है क्योंकि हम साथ में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच करते हैं। इसलिए बहुत मरीज इससे बेनिफिट हो सकते हैं। हाथ पैर से हिले, खाना भी ना खा पावे, कोई दूसरा आदमी खिलावे या चलने में प्रॉब्लम होने लगी, पिछ पैरों से चल नहीं पाती थी, जम जाई जहाँ खड़ी हो गई वहीं खड़ी। कितने सालों से परेशान थे आप? 42 साल की उम्र में हो गया। अच्छा, और आपकी सर्जरी कब हुई? सर ये 2023 में। 2023 में। तो फिर उस सर्जरी के बाद आपको कितना सुधार हुआ? 80-90% सुधार है। अच्छा, अब आप अपने आप खाना खा लेते हैं? हाँ। अभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता चलने के लिए? ना, अपने आप चल लूंगी। अच्छा। अब थोड़ा सा ऐसा लगे कि पैर में लटक सी हुई है। मेरे सर बटन बंद हो गया तब हुआ था आपके भी बटन में? हाँ, तब से हो गई थोड़ी सी। अच्छा, बोलने में प्रॉब्लम। अच्छा, और कोई परेशानी ना है। कितने साल हो गए आपकी सर्जरी को? 1.5 साल। 1.5 साल हो चुका है। हाँ, तो पिछले साल फरवरी में हुई। पिछले साल फरवरी में हुई थी। तो अब जब ये बटन जो आप बता रहे हैं कि बंद हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ है दिसंबर में आपके पिछले साल। अभी जो हुआ था? हाँ, मैं बेटी यहाँ गई अमेरिका। अच्छा, वो देख रहे कि कहाँ से कैसे पता लगी ना, वो बटन बंद हो गया। अच्छा, वहाँ से बड़ी मुश्किल में आई, हाथ पैर लटक गए जब बटन बंद हो गया। और फिर वहाँ से आकर
पांडे जी के पास आई, इन्होंने बटन ऑन कर दिया, ठीक हो गई। तुरंत सही हो गए। हाँ। नाम रंजीत सिंह है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, बसंत कुंज में। आपकी वाइफ की क्या हालत थी पहले, और जो है जो सिमुलेशन के बाद कैसे जो है कितना रिकवर हो पाए और कितना जो है पहले के मुकाबले बाद में राहत मिली? मेरी वाइफ को करीब ये 20 साल से पेशेंट है पार्किंसन की। तो पांडे जी पहले पंत में काम करते थे, वहाँ जॉब करते थे पांडे जी, तो हम इनके संपर्क में आए। वहाँ पे हमने इलाज कराया, लेकिन बहुत दवा खाते रहे, सिंडोपा, प्रेमिरोल, एमिट्रोल, बहुत हर 6-6 घंटे पे गोली खाते थे। लेकिन धीरे धीरे रोग बढ़ता गया। तो फिर पांडे जी यहाँ आ गए इधर अमृता में। इन्होंने सजेस्ट किया हमको कि आप डीवीएस करा सकते हो, तो हमने फिर इनका डीवीएस करा लिया। डीवीएस कराने के बाद में पहले तो ये बेड रेस्ट थी, बिल्कुल 100% बेड रेस्ट, हिल भी नहीं पाती थी, नहलाना धुलाना खाना वाना सब मैं ही कराता था। ये बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके बाद सर्जरी के बाद 90 से 95% मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सब अब कपड़े भी अपने आप पहनती है, नहाती भी अपने आप है, खाना भी अपने आप, और घर में भी घूमती रहती है। इनके थोड़ा प्रॉब्लम है कि कमर में दर्द है, घुटना इनका, एक मैंने नी चेंज करा दी थी, दूसरा भी नी चेंज कराना है, तो उससे थोड़ा पेन होता है। लेकिन जो पार्किंसन था उसमें दवा बिल्कुल 100% बंद हो गई है, बिल्कुल दवा नहीं खाती है। अक्सर जब घर के जो लोग हैं कंपन होती है या उम्र पे उनको छोड़ देते हैं ऐसे लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा वरदान हो सकता है डीवीएस? जो आदमी अपनी फैमिली में अपनी वाइफ हो, अपने फादर हो, अपनी बेटी हो, बेटा हो, जो ये सोच लेते हैं कि तो बुजुर्ग हैं, पार्किंसन है, वो मैं तो उन्हें समाज के जीने लायक भी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ मेरी पत्नी है, आज जीवित हैं, बिल्कुल जीवित है, घमंड से कह सकती है ये भी कि हाँ ठीक है। मैं एक बार यूएस चला गया था, बिल्कुल डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है, पूरा काम करती हैं। मैं भी सोचता कि ये तो पार्किंसन है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, तो शायद आज जीवित भी ना होती। हम यूएस चले गए अपनी बेटी के पास, वहाँ हमारे दामाद इनका वो चेक करने लगे, पापा ये कैसे होता है, क्या होता है, मेरे बाद में करने लगे। हम घूमने गए थे बाहर, देखा तो आकर के इनका वो बटन बंद था, हमें पता भी नहीं पड़ा। इनका ब्लड प्रेशर 350 150 हुआ था, बॉडी अकड़ गई। वहाँ हमने पता किया तो वहाँ की तो व्यवस्था बड़ी खराब थी कि पहले एम्बुलेंस बुलाएंगे, इमरजेंसी में एडमिट होंगे, फिर डॉक्टर ओपीडी में भेजेगा। हमने इमरजेंसी फिर वहाँ से टिकट वापस कराई, यहाँ आए पांडे जी के पास। पांडे जी ने 1 सेकंड बोले हमसे क्या क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा, हमने बताया, बोले अभी ठीक कर देता हूँ। इन्होंने बटन ऑन किया अपने लैपटॉप से, 1 सेकंड में खड़ी होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। होता है कभी कभी, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए आदमी को कि इसका स्विच ऑफ भी हो सकता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अब ये भी बताया, हमने पूछा कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, उस कंपनी को यदि हम कॉल करेंगे तो कंपनी के बंदे वहाँ आएंगे, वहीं भी बटन ऑन कर सकते हैं। लेकिन बैटन बहुत अच्छे हैं।